मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी मंजिल में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 एवं क्लास 9 नवोदय एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करवाई जाती है। यदि आप भी चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो पड़ी हुई हैं आप इसे देखें, समझें और अपना जी जान लगा के प्रैक्टिस करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस चैनल के माध्यम से एक आप लोग की सुविधा के अनुसार नवोदय विद्यालय नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया है। उस फोल्डर को आप जाइए और उसमें जितनी भी वीडियो पड़ी हैं आप उसको ध्यानपूर्वक देखें। रीजनिंग की अभी तक 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये आपका 5वां वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है आकृति पूर्ति परीक्षण। इससे पहले भिन्न आकृति परीक्षण, समान आकृति परीक्षण, सादृश्यता, मिरर इमेज, ये 4 चैप्टर आपके इस वीडियो को लेकर ये 5वां आपका चैप्टर हो जाएगा। इस वीडियो को इन वीडियो के बाद में लाने का एक ही उद्देश्य था कि वो वीडियो आप देखें। वो वीडियो अगर आपने बहुत ध्यान से देख लिया है तो ये आकृति पूर्ति परीक्षण, जिसका नवोदय एंट्रेंस टेस्ट में रीजनिंग में 5 नंबर का वेटेज है, बहुत ही आसानी से इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपने उन पुराने वीडियो को अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नए चैप्टर आकृति पूर्ति परीक्षण के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता दें। इस चैप्टर में आपको 2 पार्ट दिए रहेंगे। एक होगी आपकी समस्या आकृति और दूसरे पार्ट में होगी उत्तर आकृतियाँ। उत्तर आकृतियों में ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे और जो प्रश्न आकृति में जो एक ब्लैंक होगा उसी को आपको ऑप्शन ABCD में से आपको चूज करना है। समस्या आकृति में कोई आकृति दे दी जाएगी, आपको एक ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, उसी ब्लैंक को आपको फिल करना है। इसी लिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया है आकृति पूर्ति परीक्षण। जैसा कि आप एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हैं, इसमें एक सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल है, जस्ट इसके बगल में एक स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर है। आप देखिए, ये एक दूसरे से तिरछे में एक दूसरे से कुछ संबंध रखते हैं। आपको देखना है कि ये तिरछे एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ये जो चौकोर आकृति है उसके अंदर जो चौकोर आकृति है इसको ब्लैक कर दिया गया है, तो यही सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो जाएगा। अगर आप इस सेम पैटर्न को यहाँ फॉलो होंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ एक सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल बना दिया गया है और उसको ब्लैक रंग से फिल कर दिया गया है। इस पूरे चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको इसी तरह के क्वेश्चनों को रूबरू होना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख चुके हैं, आप और भी एग्जाम्पल हैं, आप उसे हल करने का स्वयं से प्रयास करें। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का अधिकतम लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप खुद से क्वेश्चन करें और कोई भी डाउट हो आप उसे हल करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप समस्या आकृति और उत्तर आकृति आप देख रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आप जैसे ही देखेंगे, इसमें एक सर्किल के अंदर 3 आकृतियां दी हुई हैं। चौथी आकृति के स्थान पे क्वेश्चन मार्क है। आपको इस स्थान पे कौन सी आकृति आपको फिल करना है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको कई अप्रोच अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सा अप्रोच देखिए।
कि ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ से एक लाइन इधर गई, फिर इधर, फिर इधर, तो आप देखिए अब एक लाइन इधर जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा सिर्फ ऑप्शन बी में है कि एक लाइन इधर गई है और ये जो सर्किल है, ये सर्किल यहाँ बन चुका है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप इस फिगर में लगा देंगे तो आपकी जो ये समस्या आकृति है, जो पार्ट छूट गया है, इस बी को लगाने से आपकी ये फिल इन द ब्लैंक पूरा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर 10वें क्वेश्चन को लेकर चलता हूं और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप स्वयं करें और देखें कि कितना हम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आपको अगर इस बुक का लिंक मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या मोबाइल में देख सकते हैं, या आपके पास कोई भी नवोदय एंट्रेंस टेस्ट की कोई भी बुक हो, सब में चैप्टर समान हैं, सबके पैटर्न एक जैसे हैं, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा। आप उसे अपने बुक से आप करें। कोई समस्या हो आप मुझे कमेंट्स माध्यम से पूछें, मैं उसका निराकरण जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेम जो आपकी समस्या आकृति है उसी को आपको पूर्ति यहाँ पे करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने मिरर इमेज का चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आप इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। मिरर इमेज के क्वेश्चन में मैंने बताया था बाएं की चीज़ दाहिने चली जाती है और दाहिने की चीज़ बाएं चली जाती है। देखिए ये मिरर इमेज के क्वेश्चन की तरफ से आप करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसे आप डील कर पाएंगे। देखिए अब मिरर इमेज में आपको एक लाइन यहाँ पर नीचे खींचनी है। एक लाइन आपने खींच दिया। अब इस लाइन को आपको यहाँ से पूरा कर देना है। जैसे ही आप इस लाइन को पूरा करेंगे आप ऑप्शन सी में देखेंगे। ऑप्शन सी ही एक ऐसा है जो इसको यहाँ पे इस लाइन को पूरा करते ही या आपका ऑप्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से इस लाइन को पूरा कर लीजिए, आप देखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हम 20वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 20वें क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बीसवां क्वेश्चन देखिए आप। 20वें क्वेश्चन में आप देखते हैं ऊपर की जो आकृति है सेम एज इट इज ये एक वाटर इमेज की आकृति बन चुकी है। तो आप क्या करेंगे, ये आकृति जो लेफ्ट साइड की आकृति है पर वो वाटर इमेज बन चुकी है, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ। ये देखिए ये जो आकृति है ये एक वाटर इमेज है। ऊपर की आकृति नीचे आ गई है, इसी तरह एक आकृति ये नीचे आ जाएगी। तो आपका ये आकृति कुछ इस तरह से बस सेम ये है आकृति। इस आकृति को आप इधर पलट दीजिए या इस आकृति को आप इस आकृति को इधर पलटेंगे मिरर इमेज बन जाएगा। इस आकृति को आप नीचे पलटेंगे तो वाटर इमेज बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल इस आकृति से मैच खा रहा है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप किसी भी ऑप्शन को इसमें बैठाने की कोशिश करेंगे ये आपका आकृति इससे मैच नहीं करेगा। आप देख लीजिए कोई भी ऑप्शन आप बैठा के देखिए, आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। मेरे प्यारे बच्चों और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30वां क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चनों को आप देखिए और उसे खुद हल करने की कोशिश करिए। वीडियो पॉज करिए, आप उसको हल करने की कोशिश करिए और फिर आप देखिए आपका आंसर क्या सही आता है और फिर मेरे बताए हुए आंसर मैच करता है या मैच नहीं करता है।
आप इस तरह से क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियली आपके लिए होगा। अब हम चलते हैं 40 क्वेश्चन। आप 40 क्वेश्चन देख के आपको देखना है ये जो आकृति है, ये आकृति आपको यहाँ पूरी करती हुई नज़र आ रही है। तो आपको सबसे पहले छोटी आकृति को पूर्ति कर लेना है। छोटी आकृति जैसे ही आप पूर्ति करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन सी, एक इस आकृति को यहाँ पूरी कर लेंगे तो ये आपका सी और डी में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये नीचे का जो ये एक लाइन बनी हुई है, ये लाइन सी में दिखाई दे रही है, ये लाइन आपकी सी में दिखाई दे रही है। और देखिए ये जो लाइनें हैं बस सी में दिखाई दे रही है। ऑप्शन ए में भी ये लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन ऑप्शन ए में ये जो इधर की लाइन है वो नहीं दिखाई दी है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 50 क्वेश्चन आप देखेंगे। 50 क्वेश्चन में जो आकृति आपसे पूछी गई है उस आकृति को आप बहुत ध्यान से देखिए और उसे हल करने की कोशिश करिए। ये आकृति आपको, इस आकृति को अगर आप मिरर इमेज की तरह भी हल कर सकते हैं। इस आकृति को आप मिरर इमेज की तरह हल करेंगे तो आप देखेंगे इस आकृति को आपको यहाँ से सीधे इसी तरह एक वाटर इमेज की तरह इसको पलट देना है। यहाँ से जैसे इसको पलट करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन पहले आएगा, तो नीचे वाला पोर्शन आपका पहले आ चुका है। जैसा कि आप इस पोर्शन में देखेंगे कि आपका बीच में क्रॉस है, यहाँ भी बीच में क्रॉस है, यहाँ भी बीच में क्रॉस है, और किसी ऑप्शन में भी बीच में क्रॉस नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी भी हो जाएगा। बीच में क्रॉस और दाहिने बाएं उसके 0 0, और 3 डंटे इसमें भी हैं, 3 लाइनें इसमें भी हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल इस फिगर से मैच करता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे आप हल करने की कोशिश करिए और देखिए आप क्या उसे सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आसान है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करिए और ध्यान से करिए। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन आप देखें मेरे प्यारे बच्चों। 60 क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक सर्किल बनाया जा रहा है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। सर्किल का आपका चौथाई पार्ट पूछ रहा है। आप देखेंगे ऑप्शन ए में एक ये चौथाई पार्ट यहाँ जैसे आप लगाएंगे आपको ये त्रिभुज को उल्टा कर देंगे, ये यहाँ बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 17वां क्वेश्चन को हम किस तरह हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि 3 आकृतियां हैं, चौथी आकृति आपसे पूछी जा रही है। लास्ट में देखिए आपको त्रिभुज बनाना है, वो भी उसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन ए और डी में फॉलो हो रहा है, बाकी बी और सी में ऑप्शन, तो त्रिभुज का जो सिरा है वो नीचे की तरफ है। ऑप्शन ए और डी में ये फॉलो हो रहा है। तो आपको ये देखना है, ये जो सर्किल के अंदर जो प्लस का सिंबल है वो आप एक लाइन आपको बना देना है। तो आपका एक चौकोर आकृति हो जाएगी और एक प्लस का सिंबल भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी तरह प्रश्नों को देखते रहिए, हल करते रहिए और खुद से कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है। आप पहले इन तीनों क्वेश्चन को पैटर्न फॉलो करिए। आप देखेंगे ये जो त्रिभुज में ब्लैक रंग से डार्क किया गया है ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आप इसी तरह इस ब्लैक रंग के त्रिभुज को राइट बॉटम कॉर्नर से लेफ्ट टॉप कॉर्नर को मैच करवाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन सी यहाँ पे मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑप्शन सी ये आपका मैच करता हुआ आ रहा है। और देखेंगे आप यहाँ प्लस का सिंबल है और इसी प्लस को सिंबल को आपको यहाँ पे
एज इट इज उतार दिया गया है और ये आपका बिंदु यहाँ पे मैच कर दिया गया है। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन में आप देखें और हल करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को आपको 3 आकृतियों में एक चतुर्भुज बनाया गया है। आपको चौथी आकृति में भी चतुर्भुज बनाना है और उसके नीचे एक लाइन खींच देनी है। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। सेम आकृति को आपको यहाँ फॉलो करना है। सेम आकृति आपका ऑप्शन बी फॉलो हो रही है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन नीचे लिखना है, यहाँ भी सिर्फ एक ही लाइन दिया गया है, बाकी ऑप्शन डी में 2 लाइनें दे दिया गया है। 100 क्वेश्चन आप देखिए, मैं हर 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बाकी जो बच्चे क्वेश्चन हैं आप स्वयं प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा। क्वेश्चन नंबर 100 भी कुछ इसी तरह का सवाल है। आप क्वेश्चन नंबर 100 भी देख सकते हैं। एक चौकोर आकृति के अंदर आपको प्लस का सिंबल लगाना है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल डी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 110 आपका क्वेश्चन है, आप उसे हल करने की कोशिश करिए। 110 क्वेश्चन आप देखेंगे, पर इतने पोर्शन को अगर आप देखेंगे, इसी को आपको क्या करना है, मिरर इमेज अगले पोर्शन की तरफ शिफ्ट कर देना है। मिरर इमेज की तरह इसको अगले पोर्शन में आप शिफ्ट करेंगे। ये जो बायां पोर्शन है, ये जो त्रिभुज है, वो आपका इस साइड में आ जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन आपका सी, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 110 क्वेश्चन जो है, आप उसको जो उसका लेफ्ट पार्ट है उसको आपको उसके दाहिने पार्ट को मिरर कर देना है। जैसे ही आप उसकी मिरर इमेज इंडिकेट करेंगे तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120, 120 क्वेश्चन हम देखते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं। 120 क्वेश्चन आपको देखना है कि एक त्रिभुज को एक उल्टा त्रिभुज काट रहा है। एक सीधे त्रिभुज को एक उल्टा त्रिभुज काट रहा है। तो आप सेम आकृति यहाँ भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप इतने पोर्शन को आप वाटर इमेज बनाने की कोशिश कर देंगे, तब भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इतने क्वेश्चन को जब आप वाटर इमेज बनाएंगे, ये पूरा पोर्शन नीचे आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन आपका नीचे आ जाएगा। जैसे ये पूरा पोर्शन नीचे आएगा, ये लाइन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको मिरर इमेज के जो प्रश्न हैं, आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैंने इस प्रश्नों को सीक्वेंस इसी तरह रखा है। इसलिए पहले मैंने भिन्न आकृति परीक्षण, समान आकृति परीक्षण, सादृश्यता और मिरर इमेज के क्वेश्चन पहले इसीलिए करवा दिए हैं कि आपको इन प्रश्नों में उसकी जो प्रैक्टिस है इन प्रश्नों में काम आएगी और बहुत ही बड़े आराम से आकृति पूर्ति परीक्षण के 5 नंबर आपके बहुत ही आसान तरीके से आपके फिक्स हो जाएंगे। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 और क्लास 9 का एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। आपको कोई भी समस्या हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछें, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जो मेरे नज़दीक के रहने वाले मेरे प्यारे बच्चे हैं, वो मुझे पर्सनली आके भी डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने 130 क्वेश्चन के तरफ। 130वां क्वेश्चन आप देखें, उसे हल करने की कोशिश करें। आप इसको देखेंगे, इसके अंदर कुछ त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। आप उस त्रिभुज के निर्माण में कैसे इसको हल करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले क्या करें, ये जो त्रिभुज है इसका मिरर इमेज इस त्रिभुज की तरफ हो रहा है। तो आप क्या करें, यहाँ का जो त्रिभुज है
उसको आप मिररिंग करने की कोशिश करें। इस त्रिभुज को आप मिररिंग कोशिश करेंगे तो ये त्रिभुज जो उल्टा त्रिभुज है यह आपका कुछ इस तरह बन जाएगा। ऑप्शन सी में जो देखिए ये उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, ऑप्शन सी में ये उल्टा त्रिभुज बना है और इतने पोर्शन को आप राइट मिरर करने की कोशिश करेंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिरर इमेज से क्वेश्चन ज़्यादा इसमें अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। आप मिरर इमेज के क्वेश्चन को एक बार आप दोहरा लीजिए और उसे हल करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन नंबर आप देखिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन एक दूसरे से मैच कर रहा है। आपको इसको और इसको मैच करवाना है। तो आप जैसे ही इस पोर्शन को आप मैच करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है और इस लाइन को आपको बढ़ा देना है और इस लाइन को आपको पूरा बढ़ा देना है। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आप देखें और उसे हल करने की कोशिश करें। इस पूरे क्वेश्चन को भी आपको दो पार्ट डिवाइड करना है। दो पार्ट डिवाइड करने से जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उसको आपको मिरर इमेज कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही उसको आप मिरर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन आपका सही सी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन्हीं सभी क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक करें और कोई समस्या आए कमेंट के माध्यम से मुझे पूछें, मैं इसका तुरंत उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।